हाय गाइस, वेलकम अगेन। और अभी मैं हूँ हर की पौड़ी में, हरिद्वार में। और हम यहाँ पर करेंगे स्नान। और हरिद्वार में अभी सुबह का ये मॉर्निंग का टाइम है और सुबह सुबह ही यहाँ पर धूप लगी थी। और मैं आपको यहाँ का एक 360 व्यू दिखा लेती हूँ। और सभी लोग यहाँ पर, कोई लोग स्नान कर रहे थे, किसी ने स्नान कर लिया था, तो सभी अपना अपना वो कर रहे थे। तो हम भी अब स्नान कर लेते हैं। और सबसे पहले पानी में गए थे राकू, क्योंकि मुझे काफ़ी डर लग रहा था और यहाँ का पानी ना काफ़ी ठंडा था। तो राकू ने मुझे थोड़ा चीयर अप करने के लिए बोला कि मैं सबसे पहले पानी के लिए जा रहा हूँ। राकू को भी इसका पानी बहुत ठंडा लगा। आप राकू के एक्सप्रेशंस देख सकते हो, कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हो। उसके बाद गया अनुज। फिर अनुज ने भी डरते डरते डुबकी लगाई दी और फिर मुझे चीयर अप करने के लिए बोला कि नहीं, एक बार डुबकी लगाने के बाद बोला पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा। फिर इन दोनों को देख के ना फिर मैं भी चली गई थी। बट जैसे ही मैंने पानी में पैर रखा, मुझसे पैर नीचे ही नहीं टिकाए जा रहे थे। इतना ठंडा पानी था, ऐसा लग रहा था नीचे ना बर्फ रखी है और उसके ऊपर ना पैर रखे जा रहे हैं। और बिल्कुल मेरे पैर ना एकदम से जल रहे थे और मुझसे खड़ा भी नहीं हो रहा जा रहा था। और मैं राकू को ऐसे बोल रही थी, नहीं मैं बस इतना ही नहाऊंगी, स्नान करूंगी, बस हो गया। बट राकू मुझे बोलते नहीं नहीं नहीं, डुबकी लगा ले, बोला हरिद्वार आई है तो एक डुबकी तो लगा ही ले। मैंने बोला नहीं राकू, बस मैं इतना ही नहा लूंगी। बट राकू फिर से जिद करने लगे, बोला नहीं थोड़ा सा तो इसमें स्नान करना तो बनता है, फर्स्ट टाइम हरिद्वार आया है। तो राकू ने मुझे बोला कि मैं यहीं खड़ा रहता हूँ, तू डुबकी लगा ले। और फाइनली मैंने डुबकी लगा ही ली थी ऐसे तैसे। और एकदम से ठंडा पानी मेरे सिर के ऊपर से गया ना, हो क्या ही बताऊँ मैं। और फिर स्नान करने के बाद ना मैं तो बैठ गई थी साइड में धूप लगाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ठंड लगी थी और मेरे कपड़े भी गीले हो गए थे। बट ये सभी स्नान कर रहे थे। स्नान करने के बाद आफ्टर बाल बूल सुखाने के बाद हम आ गए थे लंच करने के लिए, क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। और हम आ गए थे, यहाँ पर साथ में ही है रेस्टोरेंट। मैं आपको इस रेस्टोरेंट का नाम भी बताऊंगी। और यहाँ पर साथ में ना राकू बस भी बुक कर रहे थे हमारी, यहाँ से डायरेक्ट शिमला के लिए बस थी। सॉरी रोडू के लिए जानी थी, बट हमने शिमला में रुकना, तो राकू ऑनलाइन ही रेड बस से बसेस भी बुक कर रहे थे हमारे लिए। और मैं बताती हूँ आपको कौन से रेस्टोरेंट हम आए थे चोटी वाला रेस्टोरेंट, यहीं पर है जहाँ पर हर की पौड़ी के साथ ही ये लगता है। और काफ़ी अच्छा इनका था मेन्यू वगैरह। तो फ्रेंड्स, हमारा खाना भी आ गया था और हमने ऑर्डर किया था, देख लीजिए। हमने ऑर्डर किया था कढ़ाई पनीर और उसके साथ ही तंदूरी रोटियां और साथ में था हमारे रायता। और रायता मेरा मन कर रहा था खाने को, क्योंकि मेरी ना जैसे ट्रैवल करते हुए खास करके बस में तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, मेरा बिल्कुल मन करता है। बट मैंने शाही पनीर ना बिल्कुल ही, सॉरी शाही पनीर नहीं, कढ़ाई पनीर ना बिल्कुल ही कम खाया था, क्योंकि इसमें था ढेर सारा बटर। आप देख सकते हो इसमें कितना बटर डाला था यार। इसको देख के तो मेरी और तबीयत ख़राब हो रही थी। बट स्टिल राकू अभी भी बस वगैरह चेक कर रहे थे, कौन सी टाइमिंग हमारे लिए ठीक रहेगी, वो सब कुछ चेक कर रहे थे। और यहीं पर साथ में हमने कर लिया था अपना लंच, पेट पूजा हमने कर ली थी। और साथ में हम चल पड़े थे अब अपनी बस की ओर, जहाँ पर हमारी बस थी बस स्टॉप के लिए। उसके साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ा आपको मार्केट भी दिखा रही थी कि यहाँ पर मार्केट किस तरह से रहता है। और हमने भी यहाँ से ना गंगा जल भर के ले गए थे इसमें बॉटल्स वगैरह में। और आपको पता है इतने सारे बैग उठा रखे। राकू मुझे बिल्कुल भी थैला उठाने नहीं दे रहे थे, उन्होंने पीठ में भी थैला डाला था, दो थैले देख सकते हो आप, दो बैग डाले हुए थे और हाथ में भी बैग पकड़े हुए थे। और साथ में अनुज ने भी बैग पकड़ा था, बस मैं ही खाली चली थी, क्योंकि मैं बना रही थी वीडियो। और उसके बाद कुछ देर बाद रुकने के बाद हम बैठ गए थे बस में। और अभी हमारी बस तो हरिद्वार में ही खड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक सा लग गया था। और फिर कुछ देर बाद इंतज़ार करने के बाद हमारी बस फाइनली चल पड़ी थी। और अभी मुझे ऐसा लग रहा था ना कि यार मतलब मेरी तबीयत ख़राब ना हो, मुझे काफ़ी डर सा लग रहा था। और मेरी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो ही गई थी, आपको दिख रहा होना। और ये दोनों ना पता नहीं क्या इतना फ़ोन में देख रहे थे। और मैं सोच रही थी यार कम से कम उसे बात तो कर लो, क्योंकि अगर बात करते रहते हैं ना बस में तो फिर भी इतनी तबीयत वगैरह ख़राब नहीं होती, क्योंकि आपका ध्यान उस तरफ को जाता ही नहीं। बट अगर बात करने वाला कोई ना हो ना तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। और बस ना थोड़ा ऐसा रुक रुक के चली थी, कभी ये कहाँ रुक रही थी, कभी ये कहाँ रुक रही थी। उससे मुझे ज़्यादा, क्योंकि जब मुझे नींद लग जाती थी ना तो फिर उसी टाइम बस रुकती और मैं एकदम से जाग जाती थी कि बस क्यों रुकी। और ये जो ड्राइवर महाशय है बस के, इनके बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ। इन्होंने पूरी बस में एट अ टाइम इनके कान के पीछे ना फ़ोन लगा रहता था। और इतनी, जब तक ये मतलब कि हमारी बस सोलन तक नहीं पहुँची तब तक इन्होंने इतनी गप्पे लगाई कि आप रामायण
समझ लो महाभारत, इतनी गप्पे लगाई कि इतने में तो लोग रामायण और महाभारत भी पढ़ के ख़त्म कर लें, इतनी गप्पे लगाई। और अभी था सनसेट का टाइम और मैं कैप्चर कर रही थी यहाँ पर सन, क्योंकि सन का व्यू ना इतना अच्छा लग रहा था, हम मतलब कि सूरज ऐसा लग रहा था हमारे साथ ही चल रहा है, और कहीं कहीं से तो बहुत प्यारा व्यू आ रहा था। तो मैं सोची थी इसको मैं कैप्चर कर लूँ, बट अच्छे से नहीं दिख पा रहा, क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ी ऐसा बिल्कुल साफ मौसम नहीं रहता, थोड़ा सा धुंध धुंध सी रहती है अभी नीचे को, तो उतने अच्छे से मैं कैप्चर नहीं कर पाई इसको। सनसेट होने के बाद यहाँ पर हो गई थी रात, और रात के अभी मैं शूट कर रही हूँ 8 या 9 के बीच का टाइम हो रहा था, और हमारी बस यहाँ पर रुकी थी एक स्टेशन पे। इस स्टेशन का नाम तो मुझे नहीं पता, बट मैंने दुकान वाले भैया से पूछा था, बहुत ही अजीब नाम था, तो मैं उस नाम को भूल गई हूँ अभी। और यहाँ पर अभी डिनर के टाइम था, बट हमारा बिल्कुल भी मन नहीं था कि हम खाना खाएं, क्योंकि पनीर ही डाइजेस्ट नहीं हुआ था। और यहाँ पर मैंने ऑर्डर की थी मैगी, और मैगी मैंने बोला था भैया को ऐसी तीखी बनाना, बिल्कुल ही स्पाइसी बनाना, और भैया वही कर रहे थे। और यहाँ पर इसमें खूब मिर्च नमक मसाला डाल दिया था, और मैं इन्हें दे रही थी टोकन, क्योंकि यहाँ पर टोकन सिस्टम चलता है, आपको पेमेंट आगे करनी होती है, फिर उसके बाद यहाँ पर टोकन सबमिट करने पड़ते हैं, उसके बाद आपको जो भी आपने ऑर्डर किया है वो आपको सर्व किया जाएगा। तो फाइनली हमारी मैगी बन के रेडी थी, और मैं यहाँ पर राकू और अनुज को ऐसे बोल रही थी कि रुक जाओ मेरी वीडियो बनाओ, बट इन दोनों ने खाना स्टार्ट कर दिया था, और मैं ऐसे बोल रही थी कि मैं ब्लॉगर हूँ कि तुम लोग ब्लॉगर हो, मुझे शूट करना पड़ा। और सीधे ही मैंने ये शूट किया इस शिमला में, हम शिमला पहुँच गए थे, और अभी है मॉर्निंग का समय, और मेरी फ़ोन की बैटरी इसके बाद हो गई थी डेड, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक।